हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो भाई सभी लोग जल्दी से आ जाइए, 5 मिनट में लेट हूँ। लेट की वजह है कुछ ना कुछ, इसी वजह से लेट हूँ। जल्दी से सभी साथी आ जाओ। जय हिंद सभी को। आपके फ़ोन भी बहुत सारे आए हैं, हमने देखा। ठीक है, जैसे ही मैं आया मैंने तुरंत क्लास को चालू किया। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए जल्दी से सभी साथी आ जाओ जो अभी तक नहीं आए हैं। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर। भाई आज अलार्म था हमारे यहाँ पे, तो इस वजह से भाई ड्यूटी पे अचानक पहुँचना पड़ा। इस वजह से मैं लेट हूँ, ठीक है? चलो जल्दी से सभी आज साथी आ गए। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का मॉक टेस्ट नंबर 7 है और आज आपको मालूम है कि संडे है, सुपर संडे है, ठीक है? लेकिन फिर भी हम लोग आपको मॉक टेस्ट लगवा रहे हैं। सुपर संडे आपके लिए तो यही है कि आज जो पेपर है आपके कितने नंबर बनते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कुछ इस तरीके से। आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट नंबर 7 है यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए, ठीक है? चलिए मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें स्पष्ट दिखाई दें। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन-सा है? ठीक है? क्वेश्चन को घुमाएगा लेकिन आपको नहीं घूमना है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन बताइए कौन-सा है? चलो अच्छा ब्लर हो रहा है, मैं ठीक कर देता हूँ, डोंट वरी। आवाज़ क्लियर है? ये चीज़ आप लोग को बताना है। जल्दी से बताओ, आवाज़ क्लियर है? बहुत से साथियों के फ़ोन भी आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। भाई सभी लोग देख लो क्लास चालू हो चुकी है, क्यों? इस बार तो नोटिफ़िकेशन गया होगा, नोटिफ़िकेशन पहुँचा सभी के पास? गंगा, गंगा, गंगा है ना? कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। गंगा वाले बिल्कुल करेक्ट है, जो 1 का ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। और चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, ठीक है? चलिए, थोड़ा-सा कम ज़ूम करना पड़ेगा। हमसे पूछा है कि सर बताइए 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी आर्य महिला समाज की किस वर्ष स्थापित हुई? ठीक है? एक देखो आर्य महिला समाज है, ठीक है मेरे भाई? याद रखना आर्य महिला समाज है ना, महिलाओं का सशक्तिकरण और आर्य महिला समाज, ठीक है? इसकी बताओ ये कब स्थापित हुआ? 1882, 1917, 1829 या फिर 1956? बताइए मेरे भाई, कब? ए का गंगा हो गया। सबका नाम लेंगे आज। आज हम लोग फ्री हैं। 1882 सभी साथी दे रहे हैं, बहुत अच्छे। है ना सर? आर्य समाज महिलाओं की स्थापित कब हुआ? 1882 में। करेक्ट आंसर है ए वाले, 2 का ए देने वाले बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 9। सबका नाम लेंगे, आज सबसे बातें करेंगे, है ना? क्योंकि आज सुपर संडे है, आपको पता है, आप सभी लोगों से बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं। हमसे पूछ क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि सर बताइए निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? बताओ संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का। जल्दी से बताओ मेरे सभी साथी। गुरुजी 1882 ओके मेरे भाई। प्रस्तावना में को बहुत अच्छे। सभी के आंसर आ रहे हैं प्रस्तावना। देखो आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये तो आपने पढ़ा है यार। प्रस्तावना में आज अब मत जाइए, जो पढ़ा है उस पे बड़े वाले ऑप्शन पे मत जाइए मेरे भाई। चलो प्रस्तावना वाले बिल्कुल ठीक है, 3 का सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमसे पूछा गया कि बताइए सर आधुनिक भारत में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की प्रमुख घटना कौन-सी थी? बताओ आधुनिक काल में लॉर्ड कैनिंग की प्रमुख घटना कौन-सी थी? कार्यकाल के दौरान। देखो क्वेश्चन को घुमाया है। अभी हम आपसे क्या पूछते थे? बताइए कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तब आपको देते थे सर लॉर्ड कैनिंग। 4 का सी दे रहे हैं सभी लोग, किस हिसाब से दे रहे हो भाई? सी दे रहे हो। भाई लॉर्ड कैनिंग की बात हुई है, लॉर्ड कैनिंग किस समय था मेरे भाई? 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय था कि नहीं? बताइए। आपको पता है, आपने तो पढ़ा है, फिर भी गलत कर रहे हो यार, गलत बात है मेरे भाई। 4 का ए वाले करेक्ट आंसर हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्वतंत्र संग्राम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी गांधी जी के किस आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़ी? बताओ किस आंदोलन से स्वतंत्रता संग्राम महिलाओं की सक्रिय भागीदारी? महिलाओं ने भी भाग लेना शुरू कर दिया। बताओ किस आंदोलन से महिलाओं ने भाग लेना शुरू कर दिया? क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए सर। गुरुजी 1857 बहुत अच्छे मेरे भाई। सॉरी सर, डोंट वरी, डोंट वरी। 5 का बी दे रहे हैं, बहुत अच्छे सर। कौन से आंदोलन से? असहयोग आंदोलन 1920-22 वाले में भाग लेना शुरू कर दिया था महिलाओं ने, ठीक है? और सबसे ज्यादा सबने अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं उतर के आई, है ना? चलो बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, बी वाले करेक्ट आंसर है गांधी जी के साथ। आगे चलते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मुख्य रूप से किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? बताइए। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से पैमाने का उपयोग किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा है इसको। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का।
भूकंप की तीव्रता। नमस्ते सर जैनापुर से भाई, नमस्ते। चलिए बहुत अच्छे। कुछ लोग 6 का बी दे रहे हैं, कुछ लोग सी भी दे रहे हैं। रिएक्टर स्केल यार बहुत बार पढ़ा है सर, क्या? रिएक्टर स्केल तीव्रता मापने के लिए, ठीक है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं सर? रिएक्टर स्केल, ठीक है? 6 का बी। जब स्केल दिया है तो सिस्मोग्राफ में मत जाओ मेरे भाई। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा राममोहन राय को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? बताओ। आधुनिक भारत में राजा राममोहन राय को किसके जनक के लिए माना जाता है? बताओ। क्वेश्चन को सही से देखना। मोहन राय को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। भारतीय पुनर्जागरण, किसान पुनर्वास आंदोलन, श्रम समाज में विकास या सती प्रथा के समर्थक किसके लिए माना जाता है सर? 7 का। 7 का डी दे रहे हैं, कुछ लोग ए दे रहे हैं। सती प्रथा के समर्थक ने, सती प्रथा का इन्होंने अंत किया था, ठीक है? सती प्रथा का अंत कर दिया था, ठीक है? चलो, भारतीय पुनर्जागरण को माना जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता बोलते हैं ना इनको। भाई राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी तो बोलते हैं। बिल्कुल ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सबने गलती की है मेरे भाई, ए वाले। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? बताओ। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति बताओ कौन करता है? सीएजी की। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। कोई बात नहीं मेरे भाई। 8 का बताइए। 8 का सी दे रहे हैं प्रधानमंत्री। कुछ लोग सी दे रहे हैं, कुछ लोग प्रधानमंत्री दे रहे हैं। अरे भैया राष्ट्रपति करते हैं, ये तो बहुत बार पढ़ा है सर। कितने बार पढ़ा है सर? राष्ट्रपति जी करते हैं, सी वाले करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे। 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने भारत के किस तटीय राज्य को सबसे अधिक प्रभावित किया? कह रहे हैं कि सर 2004 में, कह रहे हैं हिंद महासागर सुनामी ने भारत के किस तटीय राज्य को सबसे अधिक प्रभावित किया? आपको मालूम है भारत का जब नक्शा हम बनाएंगे तो भैया हम हिंद महासागर की बात हो रही है, ठीक है? यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है, तो बताओ कौन सा राज्य होगा? तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा या फिर केरल? थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा। 9 का बताइए। नहीं, हिंद महासागर में आया था ये सुनामी। 9 का ए वाले बहुत अच्छे, 9 का ए वाले करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे सर। किसका? तमिलनाडु में। बात हुई है हिंद महासागर, अगर गुजरात की बात होती तो अरब सागर की तरफ चले जाते, ठीक है? ये तटीय इलाका तो है, हम समझ रहे हैं, लेकिन हिंद महासागर की तरफ बात की तो थोड़ा-सा दिमाग लगाते और बिल्कुल ठीक था तमिलनाडु सर, है ना? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? बताओ। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? बाबर, अकबर, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी? 10 का बताइए। आगरा शहर का संस्थापक कौन था मेरे भाई? 10 का सी दे रहे हैं सभी लोग, बहुत अच्छे। कौन था सर? नोटिफिकेशन नहीं आया? आज तो नोटिफिकेशन आया होगा मेरे भाई। 10 का सी वाले सिकंदर लोदी, है ना? बहुत अच्छे। 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा, वन स्टॉप सेंटर योजना सखी केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपने, आपके जिले में सखी केंद्र जरूर होगा, वन स्टॉप सेंटर हर जगह होता है। बताइए इसका उद्देश्य क्या है सर? क्या उद्देश्य है? केवल शिक्षा देना या फिर हिंसा प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करना, या बताइए खेल प्रशिक्षण, या फिर विदेशी सहायता? सर थोड़ा पीछे हट जाइए करिए, अगर ऑप्शन नहीं दिखता है क्या? 11 का, बहुत अच्छे। 11 का बी देने वाले बहुत अच्छे मेरे भाई। सभी लोग के आंसर ठीक हैं। कह रहे हैं कि सर प्रभावित महिलाओं को हिंसा प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करना, है ना मेरे भाई? बहुत अच्छे। 11 का बी देने वाले करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में राजस्व प्रशासन के अंतर्गत कौन सा कार्य तहसीलदार द्वारा किया जाता है? हमसे पूछा है कि बताइए सर, भारत में राजस्व प्रशासन के अंतर्गत कौन सा कार्य तहसीलदार द्वारा किया जाता है? भू राजस्व संग्रह, पुलिस प्रशासन, न्यायिक कार्य या फिर नगर निगम कार्य? आप लोग पढ़ेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बस आपको सिर्फ पढ़ना है क्वेश्चन को। भू राजस्व, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तहसीलदार का काम भू राजस्व संग्रह, करेक्ट आंसर है 12 का ए वाले। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आज मैंने सच बताएं तो आज मैंने खाना तक नहीं खाया यार, है ना? क्योंकि वहाँ 12 बजे से चले गया, 12:30 लौट के अब आ पाया। मैंने सोचा क्लास का टाइम हो गया, क्लास बहुत ज़रूरी है आज की, सुपर संडे है। 13 का बताइए, वैसे भी उसके बाद फ्री रहेंगे। बताइए, क्वेश्चन पूछा है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को प्रोफेशनल नेटवर्किंग के
लिए सबसे उपयुक्त? बताइए। हुँ, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे लिखा है लिंक्डइन, ऐसा लिखा होगा तो आप समझ जाएँगे सर, ठीक? लिंक्डइन लिखा होता इस तरीके से तो आप समझ जाते, है ना सर? बहुत अच्छे। लिंक्डइन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन-सा भाई? प्रोफेशनल नेटवर्किंग। हमने पढ़ाया था ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो सच में भाई हमने आपको पढ़ाया ना हो। एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके इस मॉक टेस्ट में आते हैं, आपको नहीं पता होगा। इसीलिए आपका स्कोर अच्छा बन रहा है क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। चलिए डी वाले करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया 14। आधुनिक भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका के संबंध में बताओ, सरदार पटेल की भूमिका के संबंध में ये भी आपने क्वेश्चन पढ़ा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ कौन सा कथन सही है, बस ये पूछा है। हमसे कहा कि उन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण 1949 तक पूरा किया था। जम्मू कश्मीर सबसे पहले एकीकृत किया। एकीकरण के लिए केवल सैन्य बल का उपयोग किया। हैदराबाद को स्वतंत्र रखने का प्रयास किया। क्या होगा? बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 14 का ए दे रहे हैं, बहुत अच्छे। है ना कि सर आपने उस दिन तो पढ़ाया था। क्या किया था इन्होंने? उन्होंने 562 रियासतों रियासतों को एकीकरण करके 1949 तक पूरा कर दिया था। 14 का ए वाले करेक्ट आंसर है। ठीक है? याद रखना 562। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15। कह रहा है कि सर 2025 में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन-सी रैंक पर पहुँच गया है? ठीक है? नॉमिनल जीडीपी के आधार पर, ठीक है? और ये इसका लक्ष्य है 2030 तक भाई साहब कितने नंबर पर पहुँचने का? बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 का अभी कितने नंबर पे है 2025 तक? 15 का? चौथी, चौथी बहुत अच्छे, है ना? बहुत अच्छे। जो भाइयों के चौथी आ रहा है बिल्कुल सही है। 15 का डी वाले। अभी चौथी नंबर पे है। 2000 तक ये किसको पिछाड़ने वाली है सर? जापान को भी पिछाड़ने वाली है, ठीक है? जर्मनी को पिछाड़कर चौथे नंबर पे पहुँच गई, अभी जापान को भी पिछाड़ेगी, ठीक है? फिर ये तीसरे नंबर पे पहुँच जाएगी 2030 तक। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छे, डी वाले करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, लाफिंग गैस, हँसाने वाली गैस का रासायनिक नाम बताओ, कितनी बार पढ़ा है? कि सर बताइए, हँसाने वाली गैस का नाम क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 16 का। यार भाई सॉरी बोलने से कुछ नहीं, सॉरी मत बोलो यार, गलतियाँ तो होंगी, कोई बात नहीं यार। होने दो गलतियाँ, गलती अभी होंगी, बाद में सुधार होगा। बिना जो गलती होती है वो क्वेश्चन 100% आपको रट जाता है, इस बात की तो गारंटी है। मैं तो कह रहा हूँ अभी खूब गलतियाँ करो। जितनी गलती करोगे उतना ही क्वेश्चन आपको याद होगा। 16 का बता रहा हूँ, सी दे रहे हैं बहुत अच्छे। जो सी दे रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड, है ना? कह रहे हैं कि सर N2O, ठीक है? बिल्कुल सही। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है? बहुत अच्छे। सी वाले करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया 17। हमसे कहा है कि जिला पुलिस इकाई का प्रथम प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जिला पुलिस की बात हुई है, ठीक है? का प्रमुख अधिकारी कौन होता है बताओ? जिला पुलिस का प्रमुख अधिकारी कौन होगा 17 का? कौन होगा मेरे भाई जिला पुलिस का? बताइए, 17 का बी दे रहे हैं, बहुत अच्छे। कौन होगा सर? वरिष्ठ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या फिर पुलिस अधीक्षक? अगर एसएसपी है तो ठीक है, नहीं तो एसपी होंगे, ठीक है? बहुत अच्छे। 17 का बी वाले करेक्ट आंसर। 18, राजस्व व्यय क्या होता है? जो राजस्व व्यय होता है, बताइए वो मेरे भाई क्या होता है? संपत्ति खरीद, दैनिक संचालन व्यय, पूंजीगत निवेश या फिर ऋण चुकौती? राजस्व व्यय क्या होता है? स्क्रीन सर इतनी बड़ी, क्वेश्चन इतना छोटा है। 18 का बी दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या होता है सर? दैनिक संचालन व्यय, है ना मेरे भाई? 18 का बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हमसे पूछा गया, सर बताइए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऐसा कोई क्वेश्चन है भाई, अगर आपको लगता है कोई ना पढ़ा, सब क्वेश्चन ज्यादातर पड़े हुए हैं, ज्यादातर। इसीलिए कहते हैं कि तैयारी आपकी जबरदस्त कराई है मैंने, अभी 1 महीने में, अभी तो 3 महीने हैं, 3 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। टेंशन मत लो भाई। बताइए, कन्याकुमारी दे रहे हैं, भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा है, दक्षिणी बिंदु। इतनी बार पढ़ाया फिर भी गलती कर रहे हैं भाई। 19 का। चलो बी देने वाले बिल्कुल सही है सर, इंदिरा पॉइंट, है ना? हमने कहा था इंदिरा पॉइंट। ये हमारा इंदिरा क्या दक्षिणी, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा कॉल है, ठीक है? और किबिथु ये हमारा किबिथु है, ठीक है? चलिए, पूर्वी किबिथु है कि ये वाला, अभी क्लियर कर लेंगे, ठीक है? किबिथु पूर्वी है ना? किबिथु पूर्वी है और उसको क्या बोलते हैं जो पश्चिमी है? गुजरात में उसको क्या बोलते हैं? दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है?
चलो 19 का। बताओ पूर्वी कौन सा है? पूर्वी कौन सा है? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, आप लोग बताओ। मोती, हाँ बहुत अच्छे। मोती है ना। चलो ठीक है। देखो भाई ने एक कमेंट बहुत अच्छा किया, सनी यादव ने। तुम कराए हो भाई, जिसको खुद नहीं पता दूसरे को चुरा के प्रैक्टिस सेट करा रहे हो, अभी बात बोल रहे हैं कि तैयारी कराई है। बस इसी कमेंट का इंतजार था मुझे। बहुत अच्छे। गुहार मोती है ना। गुहार मोती करेक्ट। ठीक है, ये कौन सा है मेरे भाई? गुहार मोती। और ये हमारा किविथु। ठीक है, ये कॉल, ये पॉइंट। ठीक है भाई, याद रखना। याद रखना, हर मास्टर आईएएस पीसीएस नहीं बन जाता भाई, अगर तुमने ये बात कही। समझ रहे हो ना? ज्ञान बांटना बहुत आसान है, ज्ञान लेना इतना आसान नहीं है। ऐसे लोगों का इंतजार रहता है मुझे, है ना, जिनके वहम में यही चलता है। और सॉरी, जिनके वहम में यही चलता है। फेसबुक की भारत में किस समस्या से जुड़े लोगों के लिए विशेष। ठीक है, मैं भी यही सोचा करता था। मैं भी यही सोचा करता था, जो मास्टर मुझे पढ़ा रहा है वो खुद क्यों एक अधिकारी नहीं है, अगर यही दिमाग में अगर सोचोगे तो। चलो, नहीं ऐसे आदमी को ब्लॉक नहीं, ऐसे आदमी की कमेंट पढ़ के एक मोटिवेशनल आता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, दुनिया कहती है यार, कहने वाले हजार हैं यहाँ पे, कहने वाले हजार हैं भाई। ठीक है, समझने वाले बहुत कम है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए। 20 का क्या होगा कि सर फेसबुक, ठीक है, फेसबुक ने भारत में किस समस्या से जुड़े लोगों के लिए विशेष उपकरण लॉन्च किए? क्वेश्चन नंबर 20। फिर भी हमको समय दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम 1 घंटे की क्लास तो कर रहा है, इसने जो कमेंट किया है। 1 घंटे की क्लास तो कर रहा है, इतना ही काफी है। चलो बताओ कि भारत में किस समस्या से जुड़े लोगों के लिए विशेष उपकरण लॉन्च किया? कह रहा है कि आत्महत्या विचार जो करते थे, उसके लिए फेसबुक ने भारत में ये लॉन्च किया। ठीक है, बी वाले करेक्ट आंसर है। उनसे पूछा कि बताओ भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? भारत में जो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अभी नहीं, वक्त बताएगा, जिस दिन एग्जाम होगा और आपका पेपर निकलेगा तब रिजल्ट मुझे मिलेगा। अभी आप कुछ जो भी कहना है जिसको वो कहने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ढक्कन बहुत अच्छे। ढक्कन कह रहे हैं कि बहुत अच्छे। 21 का, 21 का कह रहे हैं ढक्कन का पठार, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कि सर काली मिट्टी कहाँ मिलेगी? ढक्कन का पठार। 21 का बी वाले करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में भू राजस्व और भूमि अधिकारों का प्रशासन किसके अधीन? ठीक है, बताओ। भारत में हमसे पूछा है कि भारत में भू राजस्व और भू अधिकार का प्रशासन किसके अधीन आता है? केंद्र सरकार, राज्य राजस्व विभाग, नगर निगम या ग्राम पंचायत? क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर इसी में छुपा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का। 22 का कह रहे हैं कि सर बी, बहुत अच्छे। ठीक है, 22 का बी वाले, 22 का बी देने वाले करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कभी कभी कुछ लोगों को फ्री की चीजें अच्छी नहीं लगती, याद रखना। हर चीज फ्री की चीजें अच्छी नहीं लगती। यही अगर पैसा पड़ा होता, लगता कि हाँ भाई पैसा खर्च किया तो रेगुलरिटी देते। कह रहे हैं क्या दिक्कत है, एक कमेंट करना कोई बड़ी बात है थोड़ी ना है। बताइए 22 का। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए। क्या होगा मेरे भाई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो क्षमादान शक्ति आपने पढ़ा होगा सर, क्षमादान शक्ति। बताइए 72, 61 या फिर 76? क्षमादान शक्ति 72, 72 सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किस आर्टिकल में है सर? आर्टिकल 72 में भारत को राष्ट्रपति क्षमा शक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24, भारत में 2001 का भुज भूकंप किस रिएक्टर स्केल पर मापा गया है? इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र क्या था? देखो नया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में 2001 का भुज भूकंप किस रिएक्टर स्केल पर मापा गया है? इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र क्या था? बताइए भूकंप का। कोई बात नहीं भाई, आप लोग परेशान हो मत हो। 24 का बताइए, 24 का।
ए देने वाले बिल्कुल करेक्ट है, ए देने वाले बिल्कुल है कच्छ क्षेत्र में, ठीक है। थोड़ा सा पहचानना, भूकंप क्षेत्र ज्यादातर इसमें से कौन सा होगा, कच्छ क्षेत्र। करेंगे 7.9 रिएक्टर, ठीक है, और कच्छ क्षेत्र में। करेक्ट आंसर है 24 का ए देने वाले। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला? बहुत बार पढ़ा है सर क्वेश्चन इसको, 25 का। किस संशोधन द्वारा मिला है? चलो जो भाई सही कह रहे हो भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का, बहुत अच्छे, सबका आंसर ठीक है। कौन से संविधान संशोधन सर? 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992, है ना, 1992 करेक्ट आंसर है, सी वाले। 25 हो गया, 26 हमसे पूछा सावित्री बाई फूले का को भारत में किसके लिए जाना जाता है? मालूम है आपको जो सावित्री बाई फूले हैं उनको भारत में किसके लिए जाना जाता है? पहली महिला शिक्षिका, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला प्रधानमंत्री। ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को काट दो, आंसर मिल जाएगा आपको। 26 का, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कह रहे हैं कि सर पहली महिला शिक्षिका थी, है ना, सावित्री बाई फूले, पहली महिला शिक्षिका। क्वेश्चन नंबर 26 का ए, ठीक है। चलो, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबंधित करता है, मतलब संबोधित करता है? अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है बताओ? जो लोकसभा अध्यक्ष है अगर वो अपना त्यागपत्र दे तो किसको देगा? मैंने ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। जो भाई रेगुलर है उन्हें पता है कि ये क्वेश्चन जो भी है बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। बहुत अच्छे सर, 27 का किसको देते हैं? गलत है, ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन गलत है, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन गलत होगा। देखते हैं, देखते हैं, ऑप्शन गलत है। किसे देते हैं बताओ? किसे देते हैं सर? लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं ना, है ना, लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है मेरे भाई। किसको देते हैं सर? ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत था, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन गलत कर दिया कुछ लोगों ने, कोई बात नहीं, जिसको मालूम था। किसने दिया सर? लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है। किसने दिया मेरे भाई? किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र, कह रहे हैं कि सर लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो डी ए वाला कर लो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। चलो लोकसभा उपाध्यक्ष को, चलो उपाध्यक्ष को करेक्ट आंसर है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, 28। भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का गठन किस वर्ष किया गया? सर एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा इस क्वेश्चन को, है ना, 28 का। बताइए एनआईए का गठन किस वर्ष किया गया? बताइए एनआईए का गठन किस वर्ष किया गया? सर 2008, 2008, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं, 28 का भी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हमसे कहा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले हुआ था? बताओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो एलपीजी गैस सिलेंडर था, ये सबसे पहले बताओ कहां से शुरू किया गया था? गोरखपुर, बलिया, लखनऊ या फिर झांसी? बताओ कहां से किया गया था इसका शुभारंभ? क्वेश्चन नंबर 29 का, कहां से किया गया था सर? बलिया, बलिया, है ना। कब से किया गया था सर? 1 मई 2016 से, है ना, 1 मई 2016 से इसकी शुरुआत हो गई थी, है ना मेरे भाई, बलिया से। करेक्ट आंसर है, 29 का बी देने वाले बहुत अच्छे, ठीक है। कहां से शुरुआत हुई थी मेरे भाई? बलिया से, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का। मनी मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमने आपको अर्थव्यवस्था से जो वो सॉरी वाणिज्य से क्वेश्चन कराए थे उसमें ये क्वेश्चन था। मनी लॉन्ड्रिंग को बताओ, बताइए। बहुत अच्छे। काले धन को कह रहे हैं कि सर काले धन को सफेद धन बनाना, है ना। क्या कहते हैं सर? अवैध धन को वैध बनाना, है ना। काले धन को सफेद धन बनाना, 30 का बी वाले करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? बताओ, ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है सर, पढ़ा हुआ कि नहीं? 31 का कह रहे शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है मेरे भाई? हाँ, चीन में तो है लेकिन कहाँ है? चीन में तो है लेकिन कहाँ है ये बताना है। सी वाले बहुत अच्छे, ए वाले नहीं यार। देखो संघाई, ठीक है, तो संघाई लिखा है तो संघाई मत लगाना, बस यहाँ से गलती हो रही है। इस क्वेश्चन में यही ज्यादातर डाउट रहता है, ज्यादातर गलती। ठीक है, कहाँ पे है? चीन बीजिंग में है। ठीक है मेरे भाई, याद रखना। कहाँ है एससीओ का मुख्यालय मेरे भाई? चीन बीजिंग में। ठीक है, बहुत अच्छे, समझ गए। अब तो गलती नहीं होगी, अब गलती नहीं होगी सर, बहुत अच्छे। ठीक है मेरे भाई, एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? चीन बीजिंग। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताओ, भारत में नीली क्रांति का संबंध बताइए किससे है? बताइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया नोटिफिकेशन कुछ कह रहा है। मत्स्य उत्पादन है ना, बिल्कुल सही। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन, बहुत बार पढ़े हैं सर। 32 हो गया 33। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं कि सर यूपी पुलिस का नया नोटिफिकेशन कोई बताइए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताओ, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 सभी को मालूम होगा। कोई भाई कुछ कह रहा था यूपी पुलिस से रिलेटेड, कौन होते हैं सर नीति आयोग के अध्यक्ष? बहुत अच्छे, कौन होते हैं सर? प्रधानमंत्री, बहुत बार पढ़े हैं। 33 का सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 हमसे पूछा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत में प्रतिवर्ष किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बताओ, सांख्यिकी दिवस आपको बताना है कि भारत राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, भारत में प्रतिवर्ष किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बताओ, संख्या की बात हुई है, ठीक है, संख्या की बात हुई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 34 का, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कह रहे कि सर पीसी महानिलोविस, ठीक है, क्या कहते हैं सर? महालनोविस, ठीक है, पीसी महा। गुरुजी 6:30 वाली क्लास नहीं चलेगी, सी बे देने वाले नहीं। दादा भाई नरौजी को सांख्यिकी दिवस, इन पे सांख्यिकी दिवस का कोई मतलब नहीं है भाई। पीसी महा, इन्होंने क्या दूसरी पंचवर्षीय है ना, कौन सी मेरे भाई? दूसरी पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पर है ना, दूसरी पंचवर्षीय इन्हीं के मॉडल पर है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया 35। निम्नलिखित में से किसे लैक्टिक एसिड पाया जाता है? ठीक है, पाया जाता है। देखो है, एक बार नहीं दो बार है कह रहे, है ना? बताओ किससे लैक्टिक एसिड पाया जाता है, किसमें? ठीक है, किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है? नींबू, सिरका, इमली या फिर दही में? बताओ लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? दही में, बहुत अच्छे। 35 का, 35 का जो दही दे रहे हैं, बहुत अच्छे। किसमें पाया जाता है सर? दही में। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? दही में। 35 का डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में मुद्रास्फीति के मापन के लिए मुख्य सूचकांक कौन सा है? बहुत बार पढ़ा है सर क्वेश्चन, इसको बताइए। भारत में जो मुद्रास्फीति, ठीक है, मापने के लिए मुख्य सूचकांक कौन सा है? थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक सूचकांक या राष्ट्रीय आय सूचकांक? 36 का सभी का आंसर सही जाना चाहिए। और सभी का बोलो यार, क्या कह रहे हैं सब, क्या कह रहे हैं? इसको गुस्सा आ रहा है भाई, मेरे कमेंट पे ध्यान नहीं है अभी भाई। ठीक है, चलो बहुत अच्छे सर। उपभोक्ता मूल्य सीपीआई, ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है सर सीपीआई। ठीक है, 36 का भी, 37, ठीक है। कर्मा लोक नाट्य, ठीक है, लोक नृत्य, ठीक है, कौन सा है मेरा भाई? लोक नाट्य, लोक नृत्य, ठीक है मेरे भाई। कर्मा जो लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र की जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? बताओ, कर्मा लोक नृत्य, कर्मा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? बताइए। 37 का नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं पूरे, अब दिखेंगे। चलो अब दिखेंगे, बताओ। कर्मा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में किस जनजाति द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? बताओ, क्षेत्र की जनजाति द्वारा।
37 का, सभी का गलत हो रहा है। कर्मा, कर्मा तो आपने पढ़ा। सोनभद्र, बहुत अच्छे सर, है ना। कर्मा तो आप लोगों ने पढ़ा है। सोनभद्र कहाँ मेरे पास, सोनभद्र और मिर्जापुर की जनजाति द्वारा किया जाता है ना मेरे भाई। चलो सी वाले करेक्ट आंसर। ब्रज क्षेत्र नहीं, ठीक है। ब्रज क्षेत्र चरकुला है, वो तो चरकुला है, ठीक है, उसको नहीं बोलेंगे। सी वाले करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 हमसे पूछा है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? ऑप्शन को एक बार सही से पढ़ना और समझ जाओगे। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? 38 का कौन सा है? जुहू बीच, गोवा बीच, रामकृष्ण बीच या फिर मरीना बीच? बताइए मेरे भाई, 38 का कौन सा होगा? ठीक है, चलो मरीना बीच। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मरीना बीच, मरीना बीच बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी वाले, ठीक है। मरीना बीच तमिलनाडु से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है, लगभग 13 किलोमीटर का है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कांच का उत्पाद, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। कांच के उत्पाद किस जिले में संबंधित है? बताओ, कांच की चूड़ियां या फिर कांच का उत्पाद। 39 फिरोजाबाद, 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 बहुत अच्छे। कहां से? फिरोजाबाद, बिल्कुल अच्छे। 39 का भी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हमसे पूछा कि सर बताइए, फिलिप्स वक्र किन दो चरों के बीच संबंध बताता है? कौन सा मेरे भाई? अब बात हुई है कि इसका फिलिप्स वक्र, ठीक है। बताइए किन दो चरों के बीच संबंध बताता है? कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, आयात और निर्यात, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 40 का बताइए, किसको दर्शाता है? किसको दर्शाता है मेरे भाई? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को, है ना। फिलिप्स कर्व, कर्व किसको दर्शाता है सर? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को। ए देने वाले भाई गलत हो गए, 40 का बी देने वाले करेक्ट आंसर है, 40 का बी, ठीक है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, बहुत से लोगों से गलती हुई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नया क्वेश्चन था, फिलिप्स कर्व, ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाई के निम्नलिखित में से कौन सा शामिल शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है, ये आपको पूछा है। बताओ कौन शामिल नहीं है? मानव अधिकार 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाई में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, ये बताना है। साथियों को समन करना, ठीक है, और शपथ प्राप्त साक्ष्य ग्रहण करना, करेक्ट है। दस्तावेज की खोज करना और उत्पादन की मांग करना, करेक्ट है। सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना, करेक्ट है। आपराधिक मुकदमा चलाना, ठीक है। मानवाधिकार आयोग की तरफ से आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। डी वाले बिल्कुल सही है। 41 का तुक्का मार रहे हो क्या भाई? कौन सा सही नहीं है ये पूछा। आज आज उल्टा हो गया सब, बड़े बड़े क्वेश्चन दिए, इसका मतलब वो सही होगा, जो सही नहीं है वो छोटा दिया। ऐसे क्वेश्चन को भी पहचानो, जब बोले कि नहीं है तो छोटा मोटा इनमें से कोई नहीं, या फिर छोटा मोटा कोई ऑप्शन रख दिया होगा, ठीक है। चलो 41 का डी, आपराधिक मुकदमा चलाना, ये गलत है, बाकी सभी सही है। इसीलिए तो इतना बड़ा बड़ा लिखा है, इतनी चीजें बताई कि ये सारी चीजें हैं। चलो 41 हो गया। 42 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की? क्वेश्चन नंबर 42 एक बार आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया है, जिसमें नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि मतलब घटी जनसंख्या 2011 में। हर जगह बढ़ी लेकिन यहाँ घटी, कहाँ घटी बताओ? पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना मेरे भाई। 42 का नागालैंड, देखो भाई ने आंसर दिया, दिल जीत लिया एकदम से। कहाँ गया नागालैंड? बिल्कुल सही है, ठीक है। नागालैंड 42 का सी देने वाले करेक्ट है ना। कहाँ जनसंख्या वृद्धि दर घटी, पढ़ा था ना, बिल्कुल सही है। चलो सी वाले करेक्ट है। नागालैंड से नकारात्मक याद रखना है, ठीक है। चलो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को मालूम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, कभी गलत नहीं जाएगा। बताइए अंतरराष्ट्रीय कहाँ है? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, कल ही तो पढ़ा था, है ना मेरे भाई, और कल ही बताया था। 43 का बताइए, 43 का कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड, बहुत अच्छे। कहाँ है मेरे भाई? द हेग, नीदरलैंड, 1945 में इसकी स्थापना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन सी संस्था करती है? बताओ। एमएसपी कह रहे हैं कि सर क्या?
न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन सी संस्था करती है, ये भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है। बताओ, नाबार्ड या फिर नीति आयोग या फिर कृषि लागत और मूल्य आयोग या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। एमएसपी की बात हो रही है तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। न्यूनतम समर्थक मूल्य, न्यूनतम समर्थक मूल्य कौन, क्वेश्चन नंबर 44 कौन करेगा सर, सी वाले, बहुत अच्छे। कौन सा सर, कृषि लागत और मूल्य आयोग करेगा न्यूनतम समर्थक मूल्य, ठीक है, बहुत अच्छी, 44 का सी। आगे चलते हैं 45। हमसे पूछा गया सर बताइए प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, पहले ही दिन शायद ये भी क्वेश्चन पड़ा था। बताओ ये प्रच्छन्न बेरोजगारी किससे संबंधित है, ये सारे पड़े हुए क्वेश्चन है जो मॉक टेस्ट में आए हैं ज्यादातर। नोटिफिकेशन का नया नोटिफिकेशन क्या है, प्रीति कुमारी, सर जी यूपी कांस्टेबल की नया नोटिफिकेशन क्या है, नया नोटिफिकेशन क्या है भाई, आज आया है कोई तो बताओ, बाकी तो वो पुराना ही है, उसमें नेगेटिव मार्किंग हट गई बस, और क्या बताइए। चलो 45 का कह रहे हैं कि सर बी, कौन सी सर, कृषि क्षेत्र में, है ना, बहुत अच्छे, बिल्कुल पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, आपको मालूम है कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ठीक है। चलो करेक्ट आंसर है बी वाले, देखो बी वाले करेक्ट आंसर भाई, विनिमय क्षेत्र में नहीं, सी दे रहे हैं 45 का, कृषि क्षेत्र वाले बिल्कुल सही भाई, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, बताओ, ये भी क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा है, एक बार नहीं 10 बार पढ़ा है, ठीक है। बताओ कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, हमने कहा बताया था आपको, बताओ, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के, बताओ के। तो कौन सा है जो जल में घुलनशील है, कह रहे सर लव यू, सर लव यू, सी है ना, कह रहे कि हमने सर गई भैंस पानी में, है ना, गई भैंस पानी में, बीसी, बीसी हमारी क्या है मेरे भाई, जल में, ठीक है, घुलन, जल में घुलनशील है। भाई ऑप्शन दोनों दे दिए, गलत बात है, गलत बात है, इनने दोनों ऑप्शन कैसे दे दिया, अभी देखते हैं। हमने कुछ 46 का, 46 एक मिनट देखते हैं, एक मिनट देखते हैं, 1 मिनट का समय दो, 46 का, ए डी सी के, ठीक है। चलो बी को यहाँ पे डी कर लो, ठीक है, बी को यहाँ पे डी कर लो, ठीक है, बी सी दोनों है, इस हिसाब से तो दोनों ऑप्शन हो जाते, ठीक है, लेकिन सी और बी याद रखना है, ठीक है, इनके ऑप्शन में डी था, ठीक है, थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है, ठीक है मेरे भाई, लेकिन घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बी सी दोनों होगा, ठीक है। चलो दोनों सही है सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी था, मैंने बी कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है जल में घुलनशील कौन होंगे सर, आपको याद रखना है जल में घुलनशील सर बी भी होगा और सी भी होगा, बस इस तरीके से याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। तो दोनों होंगे जल में घुलनशील, ठीक है, जल में, ठीक, गई भैंस पानी है, बाकी कौन, ए डी ई और के, ये किस में होते हैं मेरे भाई, ये बसा में, ये किस में होते हैं, बसा में घुलनशील होते हैं, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बी एंड सी करेक्ट है। 46 हो गया, 47, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं, एक बार नहीं सर बहुत बार पढ़ा है ये भी क्वेश्चन, को मालूम है सर यूरेनियम की बात हुई है, बताओ कहाँ पाया जाता है, कोई बात नहीं भैया, 46 का, 47 अच्छा 46 हो गया, 47 का बी दे रहे हैं ललितपुर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कहा सर, ललितपुर में, यूरेनियम हो गया चाहे तांबा हो गया, ठीक है, दोनों पाए जाएंगे ललितपुर में, ठीक है, 47 का बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, हमसे पूछा बुल और बियर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सर एक बार नहीं, इसको भी कम से कम 10 बार पढ़ चुके हैं, बुल और बियर मतलब आपकी क्या होगी, महंगाई और मंदी, है ना, कह रहे हैं कि सर वृद्धि और मंदी, ठीक है, तो बताओ कहाँ किस में होगी सर, किस में होती है भैया, कभी कभी वृद्धि हो जाती, कभी मंदी भी हो जाती, ठीक है, स्टॉक घट भी जाता है, बहुत अच्छे सर। 48 का कह रहे हैं कि सर सी वाले, बिल्कुल शेयर बाजार में, है ना, बहुत बार क्वेश्चन पड़ा हुआ है, 48 का सी शेयर बाजार में करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि नहीं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बताइए, क्वेश्चन नंबर 49 का बताइए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, सी सर दूरी की, है ना, किसकी इकाई है मेरे भाई, दूरी की इकाई है, 49 का सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, हर्षवर्धन की राजधानी राज्यसभा में कवि कौन थे, बताओ, हर्षवर्धन की राज्यसभा में बताओ कवि कौन थे, जयदेव, बालभट्ट, हेनसांग या फिर चंद्रवरदाई, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए,
हमसे पूछा हर्षवर्धन की राज्यसभा में कवि कौन थे? 50 कवि, 50 कवि, 50 कवि, बहुत अच्छे। कवि कौन थे मेरे भाई? बालवट थे, ठीक है? बालवट थे। क्या दे रहे हैं? सब लोग भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे, ठीक है? और हर्षवर्धन के काल काल में हेनसांग आया था, ठीक है? लेकिन कवि नहीं था वो, हेनसांग आया था, बालवट थे, ठीक है? चलो। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है? आपको मालूम है कि प्राथमिक बहुत बार पढ़ा है क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, सेक्टर का मुख्य कार्य क्या था? उद्योग, कृषि और खनन, व्यापार या फिर सेवा? सही, बहुत बार पढ़ा है सर 51 का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या होगा सर? बी वाले करेक्ट आंसर है कृषि और खनन, कृषि एवं खनन, ठीक है? चलिए 52, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? बताओ। ध्वनि की, ये भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। बताओ, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 52। अरे यकीन नहीं हो सर, ऐसा तो नहीं आपने जो पढ़ा है वही क्वेश्चन लेके आ रहे हो कि अंकित भाटी के सर के मॉक टेस्ट में ना हो? तो ना यकीन हो तो भाई टेलीग्राम जिंदाबाद है। टेलीग्राम पे देख लेना, अभी मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है? डाउट खत्म कर दूंगा आपके। बताइए, जो है मैं वही करा रहा हूँ। बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का सर डेसिबल करेक्ट आंसर है। सर क्या है 52 का बी? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत में निर्मित परम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताओ परम। भारत में निर्मित परम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मिसाइल प्रणाली, लड़ाकू विमान, सुपर कंप्यूटर या फिर उपग्रह? बताओ परम। परम क्या है मेरे भाई? क्या कह रहे हैं? नहीं सर, क्या कह रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का बताइए। परम किसके लिए? 53 का सी, देखो बहुत अच्छे सर। सुपर कंप्यूटर, बिल्कुल ठीक है, सुपर कंप्यूटर, क्या बात है, करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। चलो, बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? जो बैंकिंग क्षेत्र है, याद रखना किसका है मेरे भाई? बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? सही से पढ़ना। नॉन प्रॉफिट अमाउंट, नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट या फिर नेशनल पेमेंट एसोसिएशन, न्यू पेंशन अकाउंट? बताओ क्या है एनपीए का? सही से पढ़ना क्वेश्चन को भाई साहब, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 54 का क्या होगा सर? कह रहे कि सर नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट, ठीक है, असिस्ट, ठीक, गैर प्रतिपासित, ठीक है, बहुत अच्छे। बी वाले करेक्ट आंसर। 55, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सभी को मालूम होगा, एक बार नहीं सर, ये तो 10 बार पढ़ चुके हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए। 55 का बहुत बार पढ़ चुके हैं सर, कौन सी होगी सर? बिल्कुल सही, यकृत, लीवर, ठीक है, 55 का सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, अदृश्य व्यापार जिसको बोलते हैं इनविजुअल ट्रेड, अर्थ क्या है? कह रहे हैं कि सर कौन सा व्यापार मेरे भाई? अदृश्य व्यापार। देखो यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन को समझना कि यहाँ पे जो शब्द लिखा है अदृश्य किस लिए लिखा है? वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, तस्करी का व्यापार या फिर प्रतिबंधित वस्तुओं का व्यापार? बताइए। अदृश्य व्यापार जिसको देखा ना जा सके, बताओ 56 का। तस्करी नहीं, तस्करी तो हम लोग देख लेंगे यार, तस्करी तस्करी कोई व्यापार करेंगे तो देख लेंगे, लेकिन सर जो सेवा करेंगे उसको हम देख नहीं सकते, क्या सेवा है? ठीक है, व्यापार होगा। देखो वस्तु कोई बेचोगे तो कोई, वो वस्तु देखते हो ना, कौन सी वस्तु बेचते हैं? मानव को बेचोगे या तस्करी करोगे उसको, तो उसको भी चीज देख कोई तो वो आदमी लेगा, ठीक है? प्रतिबंधित वस्तु में वो भी कोई देख के ही लेगा। कह रहे क्या, सेवा का जो व्यापार है वो कोई देख नहीं पाता है, ठीक है? चलो बी वाले करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाली काली सीसा वास्तव में क्या है? तो आपको मालूम है, अच्छे से मालूम है क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर, ठीक है? एक बार नहीं सर, बहुत बार पढ़ा है इसका आंसर। ये बताओ, पेंसिल में प्रयुक्त काला सीसा जो ब्लैक लीड होती है, वास्तव में वो क्या है? बताइए। 58, 57, सॉरी 57, बताओ क्या है सर? कह रहे हैं कि सर ग्रेफाइट है, बहुत अच्छे, क्या है? ग्रेफाइट है, ठीक है, बहुत अच्छे, है ना? अधातु भी है, ठीक है, और सुचालक भी है। याद है, बिल्कुल सर। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य में गरुड़ दृष्टि प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? ठीक है भैया, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए अब बताओ एक कौन सा मेरा भाई? गरुड़ दृष्टि, ठीक है, ये अब शुरू किया गया है कहाँ? कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटक? करंट का एक तरीके से क्वेश्चन है, इसको सही से पढ़ लेना, ठीक है? चलो, महाराष्ट्र। देखो भाइयों ने क्वेश्चन जिसको पता है उसने तुरंत बताया सर महाराष्ट्र, ठीक है, कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। बी वाले बिल्कुल सही है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य में गरुड़ दृष्टि? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। चलो,
हमसे पूछा इको मार्ग प्रत्येक निम्न में से किसका? देखो एग मार्ग नहीं बोला, याद रखना क्वेश्चन को सही बात, इको मार्ग पूछा है, इको मार्ग, ठीक है? क्या मेरे भाई इसको पढ़ना इको, और इको शब्द आ जाए तो समझ आना प्रत्येक निम्न में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना मेरे भाई 59 का, बाद में फिर गलती कर दो। एग मार्ग अलग है, वो गुणवत्ता है, लेकिन इको मार्ग पूछा है 59 का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कह रहे हैं सर पर्यावरण के प्रति अनुकूल उत्पाद, ठीक है? इसको बोलते हैं इको मार्क प्रतीक इसलिए है, ठीक है? पर्यावरण में के प्रति अनुकूल उत्पाद, ठीक है? चलो बी वाले। और एक मार्क गुणवत्ता के लिए। उत्तर प्रदेश में चरकुला कौन से क्षेत्र से संबंधित है? अब आया चरकुला, जो आप दे रहे थे चरकुला, ठीक है? बताइए। कुल कुल में जन्म लिया, किसने कुल में जन्म लिया, ठीक है? बहुत बार इस तरीके से याद रखना, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? बताइए। 60 का चरकुला, बहुत अच्छे। 60 का भी सर बी, ब्रजभूमि, बहुत अच्छे, ब्रजभूमि है ना। चरकुला लोक नृत्य कहाँ है? ब्रजभूमि में। 60 हो गया। 61 वामपंथी उग्रवाद एलडब्ल्यूई से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए बहुआयामी दृष्टिकोण का नाम बताइए। क्या शुरू किया गया है? बताइए। वामपंथी उग्रवाद, ठीक है? एलडब्ल्यूई से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए बहुआयामी दृष्टिकोण का नाम क्या है? ऑपरेशन क्लीन, समाधान, मिशन शक्ति या फिर ऑपरेशन मेघदूत? क्वेश्चन छोटा है लेकिन याद रखना है। 61 का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कह रहे कि आज तुक्का मारूंगा, होगा देखा जाएगा, है ना? तो बहुत अच्छे, आपका तुक्का भी फिट हो रहा है। 61 का भी। हम क्या करें, हम क्या करें, सर ने भी ऐसे ऑप्शन ही रखे हैं, क्या कर सकते हैं? बताओ। बी वाला करेक्ट आंसर, समाधान सर। प्रसिद्ध भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार वर्तमान में आईपीएल 2025 की आईपीएल टीम का हिस्सा थे, बताओ। अब किस टीम के हिस्सा थे? क्वेश्चन को सही से पढ़ना। प्रसिद्ध गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार वर्तमान में आईपीएल 2025 की आईपीएल में टीम का हिस्सा थे, बताओ कहां में थे? 62। आईपीएल जो देखता है उसे पता होगा कि कौन सी टीम के हिस्सा थे। बताओ किस किसने आईपीएल देखा है? आरबीसी सर, आरबीसी, आरबीसी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, है ना? किसमें थे? आरबीसी में। अब तो कह रहे सर तुक्का नहीं, ये तो हमें पता था, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। 62 हो गया। 63 भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का संरक्षक कौन होता है? बताओ कौन सा मेरे भाई? कह रहे हैं कि सर विदेशी मुद्रा भंडारण फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का संरक्षक कौन होता है? 63 कौन होता है मेरे भाई? आरबीआई, आरबीआई। 63 का भी देखो, अब इतना भी नहीं। सी वाले बिल्कुल सही है। नहीं भाई, एसबीआई कैसे हो जाएगी भाई? विदेशी मुद्रा की बात हो रही है, ठीक है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक है? 63 हो गया। 64 भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? आपको मालूम है कि एसबीआई ने चीन में भी अपनी शाखा खोल ली है। कह रहे हैं कि सर पहली बार क्वेश्चन मिला था, अब तो रट गया, दोबारा आ जाए मजा आ जाएगा, है ना? कह रहे हैं भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ये भी क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है? कुछ पूछा भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है? एक बार नहीं, बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है? परसेंटेज पूछा है, सबसे ज्यादा कहाँ होगी और प्रतिशत में कहाँ होगी, पढ़ाया है ना मेरे भाई? आप इसका आंसर सही देंगे। कह रहे हैं कि सर 2 बार पढ़ा है कम से कम। 64 का देखें क्या दे रहे हैं। देखो जो भाई रेगुलर पढ़े हैं उनको मालूम है, सब लोग तुक्का भी मारने वाले बहुत भाई, तुक्का मत मारो। 64 का डी देने वाले बिल्कुल सही। प्रतिशत की बात हुई है तो प्रतिशत, हमने कहा जनसंख्या भले यहाँ कम है, मान लो यहाँ पे जनसंख्या 100 है और 100 में कह रहे हैं कि कम से कम 60 व्यक्ति रह रहे हैं, तो ये परसेंटेज के हिसाब से देखा तो 60% हो गया। महाराष्ट्र में जनसंख्या ज्यादा है, मान लो यहाँ पे जनसंख्या 1000 है, और 1000 में अगर 60 रहेंगे तो परसेंटेज में ये कहाँ, 1000 में अगर 100 भी कर देंगे तब भी कहाँ हो पाएंगे, 10% हो पाएंगे, है ना? तो परसेंटेज की बात करें तो गोवा, अगर जनसंख्या की बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या, शहरी जनसंख्या कहाँ है, तो महाराष्ट्र होगा, लेकिन बात हुई है परसेंटेज की, तो परसेंटेज में हमेशा गोवा, ठीक है? डी वाले करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे भाई? प्रतिशत में पूछे तो गोवा, अगर पूछे कि जनसंख्या, शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, तब महाराष्ट्र लगाएंगे, ठीक है? अब करेक्ट है मेरे भाई। एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है, तब से भी जो भाई रेगुलर है उन्हें पता है। 64 हो गया। 65 पंडित रविशंकर जिन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? बताओ कौन है मेरे भाई? कह रहे पंडित रविशंकर, जिन्हें 1999 में, ठीक है, क्या मिला था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब बताओ ये किस शहर से रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 65 का, कौन से शहर के हैं सर?
बनारस, क्या बात है, दिल जीत लिया एकदम, बनारस से हैं, ठीक है। पंडित जो रविशंकर हैं, इन्हें 1999 में भारत रत्न मिला था और ये भैया बनारस से हैं, वाराणसी से, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले का आयोजन मुख्य रूप से किस जिले में किया जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा मेला भाई? बटेश्वर मेले का आयोजन, जो अपनी पशु प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बटेश्वर मेला में पशु प्रदर्शनी लगती है, लेकिन ये कहाँ लगता है ये पता होना चाहिए। कह रहे हैं कि सर इसका आंसर अभी हमारे जीभ में रटा हुआ है, बिल्कुल 66 का, ठीक है। बिना मारे लगा दूंगा, लो भाई 66 का सी आगरा में सर, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 हो गया 67। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल लिक्विड ट्रेप की स्थिति कब उत्पन्न होती है? कह रहे हैं कि भैया क्या उत्पन्न हो जाती है? तरलता, मतलब एक नमी आ जाती है लिक्विड ट्रेप की, ठीक है। स्थिति कब उत्पन्न होती है? ब्याज दर बहुत अधिक होती है, निवेश की मांग बहुत अधिक होती है। कह रहे हैं कि ब्याज दर अपने न्यूनतम स्तर पर होती है और लोग नगद रखना पसंद करते हैं, बस भैया, है ना। तरलता तो आएगी, ब्याज दर बहुत कम, लोग नगद रखना पसंद करेंगे। कहने की क्या फायदा है हमको बैंक में पैसा भरने से, जब ब्याज दर ही नहीं मिल रही तो नगद रखेंगे। तभी भैया भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता फैल जाती है, ठीक है। जब आदमी पैसा बैंक में देगा नहीं तो कौन आदमी लेगा वहां से बैंक से लोन, ठीक है। बहुत अच्छे, सी वाले करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो 68 हो गया। 69 की बात करते हैं, सॉरी 68। निम्न में कथन पर विचार करो, पहले कथनों पर अच्छे से विचार करना, उसके बाद आंसर देना, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, क्या बताया गया? कह रहा है कि सर बताओ, एक नंबर, ये एक नंबर बताया कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 919 है। देखो, याद रखना, ये क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें 3 आंसर मिल जाएंगे आपको, एक नहीं 3 थी। कह रहे हैं कि बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष बाल लिंगानुपात होता है, वो 919 है, ठीक है। याद रखेंगे 919 है करेक्ट आंसर है, ठीक है। 18 साल से एक कम साल, ये हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। 919 करेक्ट है। कह रहे हैं कि यूटी दमन एवं दीप का लिंगानुपात सबसे कम है। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है? कह रहे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 618 दमन और दीप में है। वैसे किसी में, वैसे तो हरियाणा में है, ठीक है। राज्य की बात करें, ठीक है, राज्य की बात करें तो हरियाणा में है, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन को सही से पढ़ो। राज्य की बात करें तो हरियाणा में है, कितना है? 879 शायद, ठीक है। कितना है? 879 है शायद, जल्दी से कंफर्म करो, हरियाणा का लिंगानुपात 879 है ना? बताइए, हरियाणा का लिंगानुपात बताओ, जल्दी से बताओ। चलो, डी वाले करेक्ट आंसर है। और यूटी पंडुचेरी का लिंगानुपात संघ राज्य क्षेत्र में सबसे अधिक है, कह रहे कि 1037 है, ठीक है। यूटी की बात करें तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तीनों ऑप्शन ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो, हरियाणा का लिंगानुपात, हरियाणा का लिंगानुपात कितना है भाई? देखो सब लोग अलग अलग दे रहे हैं, ठीक है। 879 था, ठीक है, करेक्ट है। 879, ठीक है। तो डी वाले बिल्कुल करेक्ट है, समझ गए। और सबसे ज्यादा, राज्य में सबसे ज्यादा किसका बोला जाता है? राज्य में अगर पूछे जाए किसमें मेरे भाई, राज्य में सबसे ज्यादा किनका है? केरल का, ठीक है। चलो, 1084 लगभग, ठीक। चलो, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के लिए प्रसिद्ध है ना? प्रसिद्ध गायक थे। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बताओ, 59 बताओ। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के लिए प्रसिद्ध है? ग्वालियर, पटियाला, किराना या फिर मेवाती? बताओ, क्वेश्चन नंबर 69 किससे रिलेटेड थे सर? किराना भैया, किससे थे? पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है। किस घराने से मेरे भाई? किराना, ठीक है। सी वाले, किराना किराना किराना, बहुत अच्छे। चलिए, हमसे पूछा कि सर बताइए गिफिन वस्तुएं, देखो ये बहुत बार पढ़े हैं, ये वाला हमने आपको पढ़ाया था कि नहीं? गिफिन वस्तुएं संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 70 का। गिफिन वस्तुएं बताओ, कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, कीमत घटने पर मांग घट जाती है, कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ जाती है, इनका इनका आई प्रभाव धनात्मक होता है। बताओ 70 का, बताओ। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है 70 का, क्या होगा मेरे भाई? सर जी आप कहाँ से हो? फर्रुखाबाद से। 70 का सही। कह रहे कि सर आपने पढ़ाया कि कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ जाती है, देख रहे हो, जितनी इनकी कीमत बढ़ेगी उतनी मांग बढ़ जाएगी। गिफिन वस्तुएं वो होती हैं जो थोड़ी रद्दी माल होती है, मतलब कम दामों वाली होती है। अगर मान लो किसी चीज की कीमत बढ़ेगी तो इनकी मांग ज्यादा बढ़ जाती है, तो आदमी भाई थोड़ी खराब वस्तुएं लेके आएगा, ठीक है। गिफिन वस्तुएं, ठीक है। चलो, इस तरीके से याद रखना है आपको। 70 का सी वाले करेक्ट आंसर है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अभ्युदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मेरे भाई ये क्वेश्चन एक बार नहीं सर बहुत बार पढ़ा है। कौन सा अभ्युदय योजना प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अभ्युदय योजना आपने पढ़ा है, किस लिए ये अभ्युदय योजना बनी है? 71 का बताइए सर। मैं प्रेजेंट टाइम लखीमपुर खीरी से। सर गलती हो गई प्लीज, बहुत बुरा महसूस हो रहा है। एक बार बोल दो, माफ कर दिया सर, मैं डर रहा हूँ। यूं के सिलेक्शन होगा सनी यादव। कोई बात नहीं बॉस, कोई बात नहीं भाई, मैंने कुछ कहा? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। चलो बताओ 71 का बताओ। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देना, शिक्षा को सुलभ बनाना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग देना। बहुत अच्छे। 71 का क्या होगा मेरे भाई? 71 का सी। बहुत अच्छे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग देना अभिदय योजना है। ठीक है, बहुत अच्छे। 71। चलिए 72। उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताओ, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कि बहुत बार सर पढ़ा है कान, है ना? किसको कहा जाता है सर? कानपुर को। 72 का बी वाले करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने भाई साहब पैरा, याद रखना, पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। बताओ कौन है? बहुत अच्छे। 72 का। 73 का बताइए। 73 का। 73 का बी सर, बहुत अच्छे। 73 का क्या दे रहे हैं? ऊषा नहीं, पीटी ऊषा नहीं, ठीक है। क्या पैरा ओलंपिक की बात हो रही है? ठीक है मेरे भाई। किसने जीता? अबनी लेखरा ने, ठीक है। अबनी लेखरा ने भाई साहब एयर पिस्टल में और भाई साहब गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, चलो बिल्कुल सही है। 73 का बी वाले, ठीक है। पेरिस ओलंपिक में तो इन्होंने 2 जीत लिए। 73 हो गया। 74। पहली भारतीय महिला। पुलिस मंथन 2025 में लॉन्च किए गए एक्स ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सा मेरे भाई? कौन सा ऐप है पुलिस मंथन 2025 में लॉन्च किए गए एक्ट ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? कह रहे हैं थाना प्रबंधन करना, अपराधी डेटाबेस और एआई निगरानी करना, ट्रैफिक नियंत्रण या फिर वेतन नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 74। बताइए क्या होगा मेरे भाई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या होगा मेरे भाई? बहुत अच्छे। कह रहे हैं कि सर क्या आपराधिक डेटाबेस और एआई निगरानी रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे। बी वाले। 74 का बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? सर एक बार नहीं बहुत बार पढ़े हैं। एक बार नहीं सर बहुत बार पढ़े हैं। बताइए 75 का बताइए। बहुत अच्छे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ना। कह रहे हैं कि सर बहुत बार पढ़े हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय 75 का भी। ठीक है, चलो। विद्या वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ कौन सा मेरे भाई? विद्या वाहिनी, ठीक है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना। कौन सा विद्या वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को साइकिल देना, कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रवृत्ति प्रदान करना, मुफ्त किताबें बांटना। 76 का बताइए। विद्या वाहिनी का। बहुत अच्छे। क्या है सर? कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना, है ना। कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कह रहे हैं कि सर पंकज अडवाणी कौन है मेरे भाई? जो पंकज अडवाणी है किस खेल से, सॉरी क्या हो गया, चलिए बताइए। कह रहा है कि सर पंकज पंकज अडवाणी किस खेल से आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन है? क्वेश्चन को सही से पढ़ना मेरे भाई। क्वेश्चन को, दौड़ने कब से जाऊं अभी चिंता चिंता मत करो, ठीक है। बताओ क्वेश्चन को सही से पढ़ो और क्वेश्चन यहीं पे आप समझ जाएंगे। 77 का जिसने पढ़ लिया वो समझ गए। खैर विश्व बिलियर्ड्स की बात है तो भैया वो बिलियर्ड्स भी होंगे, है ना। बहुत अच्छे। 77 का भी। 78। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किस पे मेरे भाई? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करने के बाद इसके आंसर दें। कह रहे हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। ठीक है, चलो 121.08 करोड़ थी, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, इतनी थी, 121.80 करोड़ थी या 108 करोड़ थी, है ना। कंफर्म कर लेता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो भारत का लिंगानुपात 943 महिला प्रति, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भारत का लिंगानुपात इतना ही है।
ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक। भारत की साक्षरता दर 74.0 थी, बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कि सर तीनों सही, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी के आंसर बिल्कुल ठीक आए हैं सर, डी वाले। ऐसे ऑप्शन में सर डी लगा दिया है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो 3-3 वाले हैं, इसमें आपको 1 नहीं 2-2 3-3 चीजें कवर हो रही हैं। हमसे पूछा प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? बताओ, गीतांजलि के लेखक कौन है? बताइए। और इनको क्या मिला था गीतांजलि के लिए? बताइए मेरे भाई। 79 का। बताइए कौन है सर? बहुत अच्छे। कह रहे हैं कि सर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कब मिला था इनको? 1913 में क्या मिला था मेरे भाई? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है मेरे भाई, 1913 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1913 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को। किस पुस्तक के लिए मिला है? गीतांजलि के लिए मिला है। ठीक है, चलिए 79 हो गया। 80 हमसे कहा कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत कुल कितनी कितनी धारा और अध्याय हैं? तो भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, बहुत बार। अगर जो रेगुलर है उनको इसका आंसर आसानी से पता है कि बताइए सर, मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं हैं और अध्याय होते हैं? बताओ। तो धारा तो आपने बहुत बार पढ़ी है सर, कितनी? 43 दे रहे हैं भाई, गलत बात है भाई, पढ़ा हुआ है। बहुत अच्छे, कितनी धाराएं हैं? बहुत अच्छे, 43। क्या बात है। चलो अध्याय बताओ, अध्याय कितने हैं? 43, 43 से 43, 80 का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बी है ना? बहुत अच्छे। कितने अध्याय हैं सर? करेंगे 8 अध्याय हैं। ठीक है, और धाराएं कितनी है? 43 धाराएं। बहुत अच्छे, 80 का बी। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश में किन बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है? बताओ कौन सा विद्यालय है मेरे भाई? ये भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है मेरे भाई। कह रहे हैं कि 81 का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश में किन बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है? बताइए। 81 का सी। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। क्या बात है। कह रहे हैं कि सर अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के, ठीक है, किसको दी जाती है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को योजना के तहत किसको दी जाती है? अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग। ठीक है, चलो 82 चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी एफएसएल फॉरेन साइंस लाइब्रेरी कार्यरत है? बताओ। सही, क्वेश्चन नंबर 82। उत्तर प्रदेश में कितनी वर्तमान में कितनी फॉरेन एक्सचेंज लाइब्रेरी कार्यरत है? 4, 12, 18 या फिर 75? कितनी है फॉरेन एक्सचेंज लाइब्रेरी? बताइए मेरे भाई। 82। बहुत अच्छे। कितनी है मेरे भाई? 12, 12, 12। 12 वाले करेक्ट हैं, 12 वाले करेक्ट हैं भाई। 18 लोग भी दे रहे हैं कुछ लोग। 12 ठीक है। कितनी है भैया? कितनी है भाई? एफएसएल फॉरेन साइंस लाइब्रेरी कितनी है? 12 बी। 82 हो गए। 83 वर्ष 2025 में भारत के सबसे तेज 100 मीटर धावक कौन बने जिन्हें 10.18 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? देख रहे हो भाई साहब, देख रहे हो कितने में? 100 मीटर में सिर्फ 10.18 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 18 मिनी सेकंड है, 10.18 मिनी मतलब 10 सेकंड में। बताइए। 100 मीटर। कौन बने हैं? बहुत अच्छे। चलो कौन है भैया? अनिमेश कुजूर। कौन है मेरे भाई? अविनेश कुजूर। कुजूर है ना? तो याद रखना भाई, ये खजूर खाते होंगे तभी इनने इतनी ताकत लगा दी भाई साहब। देख रहे हो 10 सेकंड में 100 मीटर, क्या बात है। और 22 वर्ष के थे मात्र। कितने वर्ष के थे? मात्र 22 वर्ष के। ठीक है, चलो 83 हो गया। 84 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या, ठीक है, बात ये भारत की जनसंख्या है। याद रखना इस क्वेश्चन को, अभी अगर आपको डाउट हो, ठीक है,
भारत की जनसंख्या, यहाँ किसकी जनसंख्या थी अभी आपको क्लियर कर देते हैं जिससे आपका डाउट खत्म हो जाए। ठीक है, ये 121 पॉइंट कितनी करोड़, ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी देखो। अच्छा, अनुसार भारत की 121.08 करोड़, यहाँ पे 0.9 करोड़ बता दिए, गलत दे दिया है ना। चलो ठीक है, 8 करोड़ ही मानो, लगभग बताया है ना। ठीक है, भारत की जनसंख्या 0.8 करोड़ थी। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य 19.98 करोड़, सही है। महाराष्ट्र दूसरा और बिहार तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र दूसरा और बिहार तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, बिल्कुल ठीक है। बताओ क्या लगाओगे? बताइए क्या लगाएंगे? केवल दो? भाई दे रहे हैं केवल दो। सही से पढ़ो एक बार, सही से पढ़ो। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, 0.8 करोड़, ठीक है। कहीं कहीं आपको मिलता है 0.8 करोड़, 0.9 करोड़, ठीक है। चलो, 19.98 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, ठीक है। और एक दो तीन तीनों ठीक है, ठीक है, तीनों ठीक है। भाई महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, बिहार तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है ना, पहला यूपी, ठीक है। चलो, डी वाले करेक्ट है। वायरलेस टेलीग्राफ रेडियो के क्षेत्र में किस भारतीय वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? कौन सा मेरे भाई? कह रहे कि सर वायरलेस, वायरलेस टेलीग्राफ रेडियो में किस क्षेत्र भारतीय वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण रहा है योगदान? सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, या फिर होमी जहांगीर बाबा, या फिर सतीश धवन? बताइए, क्वेश्चन नंबर 85 पे चल रहा है। 85, बसु 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 बसु, बहुत अच्छे। कौन थे सर? जगदीश चंद्र बसु को वायरलेस, ठीक है, बसु वायरलेस टेलीग्राम रेडियो के क्षेत्र में, ठीक है। 85 का बी। क्वेश्चन नंबर 86, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम सतर्कता वाला जिला कौन सा है? देखो, क्वेश्चन को देखो घुमा दिया है, घुमा दिया है, क्वेश्चन को सही से पढ़ लेना। देखो अच्छी चीजें हैं, मैंने आपको कुछ नोट की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक कम साक्षरता वाला जिला, जिला कौन सा है बताओ? बात करें, देखो सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, या फिर शामली उत्तर प्रदेश? बताइए। 86 का क्या होगा मेरे भाई? सबसे कम, सबसे कम सनी यादव, बहुत अच्छे। देखो सबसे कम की बात करें तो भाई कहाँ है? अलीराजपुर, ठीक है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। याद रखना, पूरा भारत की बात हुई है, भारत का, ठीक है। भारत का जिला पूछा है, ठीक है। चलो, अगर मान लो यहीं पे अगर उत्तर प्रदेश का जिला पूछ लेता, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर है? तो कहते हैं कि वो सर श्रावस्ती है, ठीक है। कौन सा है मेरे भाई? श्रावस्ती है, ठीक है। चलो, सबसे कम साक्षर वाला जिला, सबसे कम साक्षर वाला जिला सिरचिप मिजोरम है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सबसे कम, कम नहीं सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। चलो, सबसे, सबसे साक्षर वाला जिला, ठीक है। चलो, सबसे ज्यादा ये हो गया, और सबसे कम, सही लिखा है, सही लिखा है, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। चलो, ये वाला नोट जो लिखा है, साक्षर वाला जिला सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी आपको साक्षरता? सबसे ज्यादा मिलेगी सेरेचिप मिजोरम में, और सबसे कम कहाँ मिलेगी मेरे भाई? अलीराजपुर मध्य प्रदेश में, यहाँ पे कम है, ठीक है। बात हुई है सिर्फ किसकी? भारत की, भारत की बात हुई है, ठीक है। चलो, और राज्य की बात करें तो राज्य की कहाँ मिलेगा? राज्य की बात करें तो राज्य केरल सबसे ज्यादा, और कम कहाँ मिलेगी मेरे भाई? कम कहाँ मिलेगी? बिहार, ठीक है। क्लियर है? चारों क्वेश्चन क्लियर है भाई? 86 का अलीराजपुर, ठीक है। सबसे कम कहाँ है मेरे भाई? अलीपुर में है। सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे साक्षर जिला कौन सा है मेरे भाई? सिरचिप मिजोरम है। और बात अगर उत्तर प्रदेश की आएगी तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन है? यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा कौन है मेरे भाई? कह रहे हैं कि सर गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। कौन है मेरे भाई? गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम यूपी में कौन है? तो बताइए कम कौन है? कि कह रहे हैं कि सर सबसे कम यूपी में कौन है? श्रावस्ती, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? बताओ, सब कुछ क्लियर है? मैं बहुत परेशान हूँ, मोबाइल। चलो, सारी चीजें क्लियर हो गई। याद कर लो यार, यहाँ से क्वेश्चन आपका हो सकता है बने। 86 हो गया, 87। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, 87 का राष्ट्रीय मतदाता दिवस।
कब मनाया जाता है? राज सिंह, आज 6:30 बजे वाली क्लास नहीं चलेगी। बिल्कुल करेक्ट भाई, बिल्कुल सही बात है। बताइए, राज्य वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, बताइए क्वेश्चन नंबर 87 कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, बिल्कुल सही है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भाई जल्दी-जल्दी चलो। तुम लोग कमेंट करोगे उतनी जल्दी मैं चलूँगा, ठीक है? बहुत अच्छे। 87 हो गया, 88 प्रोजेक्ट अलंकार योजना उत्तर प्रदेश में किसका कायाकल्प करने के लिए शुरू हुई है? बात हुई है भाई अलंकार की, किसकी बात हुई है? प्रोजेक्ट अलंकार योजना उत्तर प्रदेश की किसका कायाकल्प करने के लिए शुरू हुई है बताओ? 88 का। तो किसका कायाकल्प करेगी भाई? अलंकार। अलंकार मतलब कुछ तो सौंदर्यीकरण होगा, कहाँ होगा सर? सरकारी माध्यमिक विद्यालय में। ठीक है, कहाँ होगा मेरे भाई? सरकारी माध्यमिक विद्यालय में, बहुत अच्छे। 88 ठीक है, कहाँ होगा? सरकारी माध्यमिक विद्यालय में, बी वाले करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। 89 सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? देखो पूछा यहाँ पे क्या मेरे भाई, सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? और मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया जो आपका डाउट होता है वो खत्म करने के लिए। जो जूट को सुनहरा रेशा या फिर गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। बताइए, सफेद सोना कह रहे व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं? और जूट को क्या कहते हैं सर? गोल्डन फाइबर कहते हैं, ठीक है? सुनहरा रेशा कहते हैं जूट को, और कपास को कहते हैं कि सर क्या कहते हैं मेरे भाई? सफेद सोना, ठीक है? चलो, इसमें डाउट सबसे ज्यादा आपका रहता होगा इसलिए मैंने ये लगा दिया। तुम भी तो कर रहे थे। अच्छा, क्या कर रहे थे भाई? चलिए, कपास क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। 90 उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है? आप लोगों को मालूम है कि कौन सा? सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है उत्तर प्रदेश में? सभी को मालूम होगा, इसका आंसर जल्दी से बताओ। कहाँ है मेरे भाई? 90 का सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है सर? बहुत अच्छे, बलिया में। कहाँ है मेरे भाई? बलिया में। 90 हो गया। 91 उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। ठीक है, चलिए आपको विचार करना है। यहाँ पे क्या विचार करना है? उत्तर प्रदेश पुलिस का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी द्वारा लखनऊ मुख्यालय से किया जाता है। बहुत अच्छी। राज्य को 8 पुलिस जोन में विभाजित किया गया है जिनका पर्यवेक्षण एडीजी स्तर के अधिकारी करते हैं। बिल्कुल सही बात है ना? कितने? 8 जोन में। ठीक है, बात हुई है मेरे भाई जोन की। ठीक है, सॉरी, जोन को कैसे लिखते हैं? 8 गुणे 2 कर देते हैं। ये कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, 4 गुणे 2, इससे याद रहता है हमें। ठीक है, चलो। और पुलिस पुलिस वो कितने हैं? ये तो जोन हो गया। बताओ रेंज कितने हैं? रेंज सर 18 है। ठीक है, चलो, तो बिल्कुल बात सही है, दोनों सही है। कितने सही है मेरे भाई? दोनों सही है। सी वाले करेक्ट आंसर है। 91 के सी वाले करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। सी 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 सी। ठीक है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बताओ। बताओ, उबेर कब? कल ही पढ़ा है। देखो आज क्वेश्चन में मैंने इसीलिए तो कल वाली क्लास कराई थी कि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भर रहे हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है, जो खेल से संबंधित, ट्रॉफी से संबंधित, वो करा देते हैं। 92 का बताइए क्या दे रहे हैं? उबेर कप 92 का सी दे रहे हैं सभी लोग। बैडमिंटन बैडमिंटन बैडमिंटन, बहुत अच्छे। बैडमिंटन दे रहे हैं, बताओ। 92 का बिल्कुल सही है। क्या बात है, कह रहे हैं कि सर बैडमिंटन किससे करते हैं सर? बैडमिंटन से। ठीक है, उबेर कप। ठीक है, चलो। और ये कौन? महिला। ये भी याद रखना है। ठीक है, किसके लिए है मेरे भाई? महिलाओं के खेल से। ठीक है, महिला बैडमिंटन खेल से है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। महिला बैडमिंटन सर, महिला बैडमिंटन, बहुत अच्छे। अब देखो कुछ लोग हॉकी भी दे रहे हैं। चलो, बहुत अच्छे, आगे चलें, जल्दी से बताओ। क्लियर है? ठीक है, महिला बैडमिंटन याद रखना है। ठीक है, महिला बैडमिंटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित से कौन सी है? बताओ, इनमें से कौन सी पुस्तक है जो प्रधानमंत्री ने लिखी है? बहुत बार क्वेश्चन आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा। मैंने कहा नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन एक ही आता है जो आपने पढ़ा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 93 एग्जाम वॉरियर्स, फास्ट करिए सर, बहुत बहुत फास्ट चल रहे हैं। बहुत अच्छे। बताओ, 94 सॉरी 93 एग्जाम वॉरियर्स, बिल्कुल सही है सर। एग्जाम वॉरियर्स किसकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी जी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 हो गया। 94 उत्तर प्रदेश में मिड डे मील मध्याह्न भोजन का योजना किस वर्ष शुरू हुआ? ये भी क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं सर? मिड डे मील हमको मालूम है कि कब शुरुआत हुई है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी आप डेट, क्या नाम, डेट नहीं भूलेंगे। वैसे बहुत ज्यादा सर कंफ्यूजन होता था।
1995, 1995 बहुत अच्छे। 94 का 1995 सर करेक्ट आंसर है। ठीक है 1995 94 हो गया 95। असंज्ञेय अपराध की सूचना किस रूप में दर्ज होती है? मान लो कोई असंज्ञेय अपराध हो गया, ठीक है? उसकी जो सूचना है किस में दर्ज होगी? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एफआईआर में या फिर जनरल डायरी में या फिर नॉन ठीक है क्रिमिनल ठीक है? ठीक है नॉन क्रिमिनल रजिस्टर ठीक है एनसीआर बताओ। तो एनसीआर में होगा है ना नॉन क्रिमिनल जेवल रजिस्टर ठीक है? चलो एनसीआर में होगा। ठीक है? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है? ये पूछा है। जो एजेंडा 21 है मेरे भाई, चलो भाई आज पेन भी नहीं चल रहा है। कह रहे हैं कि बस लास्ट समय एजेंडा 21 का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन या स्टॉकहोम। एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन, रियो पृथ्वी सम्मेलन बहुत अच्छे 95 का। सॉरी हम लोग 96 में चल रहे बिल्कुल सी वाले बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है सर। किससे है सर? रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन ठीक है? चलो आगे चलते हैं अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है? कह रहे किसकी है मेरे भाई? अनब्रेकेबल कह रहा है कि बिल्कुल ब्रेक लगेगी नहीं ठीक है? बताओ किसकी पुस्तक है? 97 का किसकी पुस्तक है अनब्रेकेबल? किसकी है? मैरी कॉम बहुत अच्छे सभी के आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। डी 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 मैरी कॉम मैरी कॉम मैरी कॉम बहुत अच्छे। किसकी है मेरे भाई? 97 का डी मैरी कॉम की। आगे चलते हैं 98 राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताओ राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 98 का बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? 97 का डी। टेलीग्राम कैसे आज तो ज्वाइन भी आज लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगी जब ऑफलाइन क्लास हो जाए डिस्क्रिप्शन में जाना वहां पे लिखा होगा विजया किशोरी है ना। अब कौन है वर्तमान में? विजया किशोरी राहटकर हैं पहले रेखा शर्मा थी इनकी जगह पे आई हैं ठीक है ये हट गई थी और उसके बाद आई है विजया किशोरी राहटकर ठीक है करेक्ट आंसर है बी। हमसे पूछा है प्रशांत रिंग क्या पूछा है मेरे भाई? क्या पूछा है? कह रहे कि प्रशांत रिंग ऑफ फायर का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ठीक है प्रशांत प्रशांत की बात हो रही है मेरे भाई। प्रशांत रिंग ऑफ फायर का संबंध तो वो कह रहे हैं प्रशांत रिंग ऑफ फायर रिंग का मतलब समझ जाओ 99 का भूकंप भूकंप हाँ भूकंप तो भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 99 का। बहुत अच्छे किससे सर? ज्वालामुखी और भूकंप से है ना। बहुत अच्छे 99 का डी देने वाले करेक्ट आंसर। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से एडी मरे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? भाई ऐसा ये खिलाड़ी जो ऐसे वैसे पूछे जाता तो भाई हमको भी नहीं याद रहते हैं 100 का बताओ कौन सा मेरे एडी मरे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं बताओ। एडी मरे है ना कैसे खिलाड़ी है एडी मरे बताओ किस खेल से संबंधित है? सभी लोग शर्म करो जो पढ़ तो लेते हो हाँ भाई यार दिल की बात छीन लेते हो। तो भाई क्लास को लाइक भी कर दिया करो यार मैं बोलता नहीं हूँ बीच में मैं रेगुलर जल्दी जल्दी सी वजह से आप लोगों को कुछ पूछता नहीं कुछ बोलता नहीं हूँ। तो आपका दायित्व तो बनता है एक लाइक करके जाना। मैं अलग चीज है कि कुछ लोग तो भाई एक लाइक 40 रुपए का डोनेट करके जाते हैं। कुछ वहां से ऐसे भी हमारे भाई हैं ठीक है सुपर लाइक दे के जाते हैं। अब तुम लोग लाइक भी नहीं करते हो बताओ यार लाइक दे दिया करो। ठीक है चलो 100 का डी वाले एडी मरे ठीक है टेनिस से ठीक है। एक और हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में वो भी टेनिस से थे और ये भी टेनिस से है ठीक है। ये कभी नहीं याद होगा कोई बात नहीं एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं याद होते। ठीक है अब बताओ कर दिया सर कर दिया है ना सर सब लोग जल्दी से लाइक कर दो। अब बताओ कितने सही हैं बताओ स्कोर क्या है भाई? जल्दी से बताओ सब लोग अपना अपना स्कोर बताओ कितना स्कोर बन रहा है 100 में से। ये सब पढ़ाया हुआ है आपका ठीक है सब पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन। सभी लोग शर्म करो पढ़ तो लेते हो लाइक भी नहीं करते हो। हाँ भाई मेरी बात सही है आपकी लाइक कर दो भाई। प्रताप यदुवंशी डी 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 सर ये बता दो कोई यूपी पुलिस कांस्टेबल पर ध्यान दूं या फिर यूपी होमगार्ड पर? देखो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है मैथ रीजनिंग की उस पर भी ध्यान दो। जीके जीएस तो यहाँ से कवर हो ही रही है आपकी वहां पे मैथ और जीके उस पे रीजनिंग पे ध्यान दो थोड़ा सा क्योंकि यूपी पुलिस होती है और होमगार्ड होती है ना।
मैं तो यूँ कहूँगा अगर आप एलिजिबल हो तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ध्यान दो, अगर आपकी लास्ट एज है और हमारी तो बकरियाँ भाग रही हैं। अरे भाई! प्रताप एजेंसी 70 ठीक है? चलो, मैं कह रहा हूँ जिसका 60 प्लस स्कोर है, जिसका 60 प्लस स्कोर है, वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? जिसका 60 प्लस स्कोर है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? जो कह रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि 80 प्लस जो कह रहे हैं ना 80 प्लस मेरिट जाएगी, ठीक है? गलत बात है, 80 प्लस जा ही नहीं सकती। भाई सिर्फ जीके जीएस है, हलवा नहीं है यहाँ पे। आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है लोगों से, क्योंकि वहाँ पे तनाव इतना रहेगा और डाउट रहेगा कि कौन-सा लगाऊँ। 100 में से 85 सही है, बहुत अच्छे। 41,000 वैकेंसी है भाई, सिलेक्शन आपका ही होगा। थैंक यू। सर एक बार में मेरा नाम बोल दो। अज़हर खां बोल दिया भाई। 100 में 97 भाई फिर तो बहुत अच्छे। सर एक बार मेरा नाम बोल दो। अज़हर खां बोल दिया सर। 70 सही है, मेरा भी नाम ले लो। ओके भाई सचिन। 100 में 50 सर एक बार प्लीज़ मेरा भी नाम ले लो। अरविंद कुमार। सर यूपीएसआई के लिए पढ़ सकते हैं प्लीज़। देखो जीके जीएस यहाँ से चली रही है, यूपीएसआई की या आपको पढ़ना है या फिर देखो यूपीएसआई में मूल विधि आपको ध्यान देनी है, मूल विधि ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है? करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा मेरे भाई, सब्र करो, अभी आपके पास 3 महीने हैं। मैं पूरा लास्ट मंथ में पूरी करंट अफेयर्स आपको रटवा दूँगा पूरी 1 साल की, जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है? टेंशन मत लो आप। सर मैंने जॉइन किया है और आपने नाम ही नहीं लिया अरविंद कुमार। लो भैया नाम ले लिया तुमने, जॉइन किया तुम्हारा नाम नहीं लिया। अब ले लिया है ना भाई? भूल गया होऊँगा, देखा नहीं होगा, मैं पढ़ाने में व्यस्त था। चलो सनी यादव 95 सही, बहुत अच्छा। सर जी आपकी कृपा से 100 में से 93 बहुत अच्छी बात है ना? देखो जो स्कोर हो रहा है लोगों का 60 प्लस हो रहा है, इसका मतलब ऐसे थोड़ी ना हो रहा है, क्योंकि पढ़ा है, पुराना पढ़ चुके हैं। 1 महीने में आपका अगर 60 स्कोर जा रहा है और आरडब्ल्यूए सर का मतलब अंकित भाटी सर का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं मैं अपनी फर्जी से जो मैंने पढ़ाया है, मैं वही लेके आ रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं अभी फ़ोटो खींच के तुरंत टेलीग्राम पे डालूँगा, जिससे आपको विश्वास हो कि सर आपने जो पढ़ाया वो आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट से सर मैच खाता हुआ है और पढ़ाया हुआ सब आ रहा है, तभी विश्वास होगा, ऐसे विश्वास नहीं होता है। इसीलिए मैं आरडब्ल्यू सर का मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, उसके बाद अंकित भाटी सर का टॉपिक वाइज़ भी क्लासें करा रहा हूँ। और आज की शाम को 6:30 बजे वाली क्लास नहीं चलेगी मेरे भाई, ठीक है? 6:30 बजे वाली क्लास नहीं चलेगी, ठीक है? आज संडे है, तो इसीलिए थोड़ा-सा मैं भी रेस्ट चाहता हूँ और सच बताएँ मैंने अभी खाना तक नहीं खाया, क्योंकि मैं अभी ड्यूटी अचानक मुझे जाना पड़ा, अलार्म था इसलिए तुरंत पहुँचना होता है। इस वजह से जैसे ही आया 10 मिनट कम थे, मैं तुरंत आया अपनी क्लास शुरू कराई। ठीक है भाई, अब खाना खाऊँगा, थोड़ा-सा टहलूँगा और थोड़ा-सा खेलूँगा। आज संडे है, संडे का इंतज़ार मुझे भी रहता है। आप भी मस्ती करिए भाई, खेलना-कूदना बहुत ज़रूरी है। चलो राज सिंह टॉपिक वाइज़ क्लास चलेगी। हाँ, कल शाम को, ठीक है? कल शाम को चलेगी, ठीक है? कल शाम को डेली वही उसी टाइम पे चलेगी आपका मॉक टेस्ट आपको डेली मिलेगा, कल शाम को टॉपिक वाइज़ चलेगी, ठीक है? आप घबराइए मत, आपसे ज़्यादा मुझे चिंता रहती है आप लोगों की कंटेंट क्या देना है, कैसे देना है। कोई बात नहीं सनी यादव, सॉरी मैंने गलत बोला, डोंट वरी भाई मैं इतना लेकिन दिल पे बातें लग जाती हैं, लेकिन वही बातें एक मोटिवेशन के तौर पर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। सर स बुकें सब ठीक है, मैंने कहा है आदित्य रंजन सर की हो, चाहे एग्ज़ामपुर की हो, चाहे आरडब्ल्यूए सर की हो, चाहे फिज़िक्स वाला किसी की भी बुकें हों, सब अच्छी होती हैं। अपने हिसाब से कंटेंट सब बेस्ट बनाते हैं। गुरुजी आपके बच्चे सभी हो जाएँगे होमगार्ड में सर्वनाम ले लीजिए फिजिस्ट फिजिस्ट झांसी से संतोष कुमार कुशवाहा। चलो सर बड़ा दिन हो रहा है, आप जाकर भोजन कर लीजिए। हाँ, चलिए भाई सर खाना खा लीजिए। ओके बाय बाय टेक केयर सर। क्या कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं? मम्मी बेटा पेपर कैसा हुआ? मम्मी बेटा 50-50 मम्मी गलत बेटा जो पेपर लिखा था वो मेरी समझ में नहीं आया और जो मैंने कॉपी लिखा था वो मास्टर जी की समझ में नहीं आया। चलो आज की क्लास बहुत अच्छी। चलिए सभी को गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल और सभी लोग लाइक कर देना जिसने भी अभी लाइक नहीं किया, ठीक है? अब चलता हूँ खाना खा के एक क्या नाम मेडिकल को रिलेटेड यूपी पुलिस का उस पे एक वीडियो बनानी है, बहुत से भाइयों का फ़ोन भी आए, कमेंट भी आए हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यूपी पुलिस का मेडिकल कैसे होता है और पूरा रिव्यू दिखाऊँगा, जो पुराना रिव्यू है 60,244 जिनका मेडिकल हुआ है, कितने बच्चे फेल हुए थे, वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।